अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 10 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप जानते हैं हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव हुए थे। किन किन राज्यों में? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है एन रंगास्वामी ने। के स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु के। और पश्चिम बंगाल की नई मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। ठीक है, इनका तीसरा कार्यकाल है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान में किस हिंदू महिला ने पहली बार प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली है? तो इनका नाम है सना रामचंद। पहली बात, ये प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। सना रामचंद पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला है जिन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की परीक्षा पास की और ये बन गई हैं असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, ये पहले से डॉक्टर थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना कहर को देखते हुए अगस्त में होने वाले मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया है? तो ये देश है अर्जेंटीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना ने कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए अपने देश में होने वाले मध्यावधि चुनाव को स्थगित कर दिया है। बहुत अच्छा कदम है ये। ठीक है, अर्जेंटीना आप जानते हैं दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और वर्तमान में इनके प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है कामी रीता शेरपा। 51 वर्ष की इनकी उम्र है। किस देश से संबंधित है? नेपाल की है ये और इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट को 25 बार फतेह करके। ठीक है, हालांकि इनके नाम ये रिकॉर्ड पहले से था। जो पिछला रिकॉर्ड था 24 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का, वह कामी रीता शेरपा का ही था। इनके पास एक और रिकॉर्ड है, उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, एक सप्ताह में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का रिकॉर्ड भी कामी रीता शेरपा के पास है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट जारी की है? तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि क्या प्रभाव रहा है कोविड-19 का विभिन्न क्षेत्रों में। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के द्वारा। पूछी जाएगी, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, असमानता, इनइक्वालिटी, गरीबी, पॉवर्टी, आय, इनकम पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है। साथ में रिपोर्ट में बताया गया कि लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब अपनी संपत्ति को भी बेचना पड़ रहा है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है बिल्कुल सही है। ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे जो रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति थे, जो रोज काम करते हैं, जैसे ये टिक्की बतासे के ठेला लगाते हैं या जो सब्जी बेचते हैं, ठीक है, वेंडर्स हैं, उन सब ने सच में जो उनकी जमा पूंजी थी या जो थोड़ी बहुत उनकी संपत्ति थी उसको उन्होंने बेचा है ताकि वह अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो संगठन का नाम है खाद्य संकट के लिए खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने रिपोर्ट जारी की है भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021। इसमें बताया गया कोविड-19 महामारी चले जाने के बाद भी दुनिया के सामने एक नया संकट मुंह बाय खड़ा होगा जो कि संबंधित होगा फूड सिक्योरिटी संबंधित। ठीक है, इसमें बताया कि ज़्यादातर देश फूड क्राइसिस से जूझ रहे होंगे। ठीक है, भारत के लिए समस्या बताइए कि भारत में जो बच्चे हैं उन्हें पोषक आहार नहीं मिल पाएगा। साथ में बताया है कि सबसे अधिक प्रभावित देश कहाँ के रहेंगे? अफ्रीकी देश रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नए ऋणों को देने के लिए हाल ही में आरबीआई द्वारा प्रयोग किए गए शब्द SLTRO का पूर्ण रूप क्या है? ये 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। SLTRO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो रेपो रेट है उस पर बैंकों को ऋण दिया जाएगा लॉन्ग टर्म का 1 साल से 3 साल की अवधि के लिए, ताकि बैंकों के पास पैसा पहुंचे और वे पैसा किसको दे सकें? उधार में या लोन स्वरूप MSMEs को। ठीक है, क्योंकि MSMEs कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। तो इस स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है MSME को कोविड-19 के इफेक्ट से उबारना। क्लियर? अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस संगठन ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई किसके द्वारा? अखिल भारतीय
शतरंज महासंघ के द्वारा। चेकमेट कोविड पहल क्या है? इसके अंतर्गत जो शतरंज खिलाड़ी हैं उन्हें कोविड-19 महामारी से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। डॉक्टरों की टीम इन शतरंज के खिलाड़ियों के आसपास हमेशा रहेगी। ठीक है, अब बात करें अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई में। साथ में आपको याद रखना, जनवरी में ही नए अध्यक्ष बने थे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के। कौन? संजय कपूर। तो यह भी करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सबसे पुराना मानव कब्रगाह कहाँ खोजा गया है? तो यह खोजा गया है केन्या में। केन्या कैपिटल आप जानते हैं क्या है? नैरोबी है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन नेशन है ये, और यहाँ पर सबसे पुराना मानव कब्रगाह खोजा गया है। बताया गया है कि यह 78,000 वर्ष पुराना होगा। ठीक है, एक बच्चे का कब्रगाह मिली है, 2 से 3 साल का बच्चा होगा, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में। तो आप याद रखेंगे, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। क्लियर? तो पहला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामी चिन्मयानंद के 105वें जन्मदिवस पर चिन्मय चैनल पर किसका उद्घाटन किया गया? टॉक ऑन गीता, ई गीता, टीचिंग ऑफ गीता, इनमें से कोई नहीं। साथ में आप विनोबा भावे की किताब का नाम बताएंगे जो हमने पिछले सेशन में बताई थी। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप को हाल ही में खबरों में देखा गया, उसका नाम क्या है? मैफ्लावर 200, मैफ्लावर 600, मैफ्लावर 400 या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, किसको भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR का निदेशक नियुक्त किया गया है? रमा लक्ष्मण दास को, रमन मीनाक्षी सुंदरम को, रमाकांत सुंदरम को, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो ये हो गए सभी प्रश्न। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सही से पहले सही सटीक जवाब दिया गया था हेमराज राणा जी के द्वारा। हेमराज राणा जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कोजीत। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इसका उद्देश्य है विदेशों से सभी जो मेडिकल संबंधी इक्विपमेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन है, अन्य इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनको लेके आना। क्लियर? अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल को की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही कौन सी बैंक प्राइवेट बैंक की श्रेणी में आ जाएगी? बैंक है IDBI। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये वो सरकार है जो कहती थी सत्ता में आने से पहले कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और सभी इंस्टीट्यूशन को जो महत्वपूर्ण है देश के लिए उनको बेचा जा रहा है। जब बेटा नालायक होता है तो वह जो पिता की बसी बसाई या कहें बिजनेस को या कहें दुकान को इसलिए बेच देता है क्योंकि वह कहता है कि इससे विशेष लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इसका उत्तर है मानस बिहारी शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अपना योगदान दिया था। भारत के ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, मानस बिहारी शर्मा। याद रखेंगे। तो आई होप सेशन आपको आज का पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।